स्वागत है आपका एवन डिफेंस कोचिंग में। देखिए मैं यहाँ पे आप लोग को बताने जा रहे हैं कि एयरफोर्स में जो हम लोग का एयरफोर्स रिक्वायरमेंट जो अभी हम लोग का आया है, इसमें हम लोग एक्स और वाई का सिलेबस के बारे में जानेंगे कि एयरफोर्स से एक्स और वाई में क्या क्या चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे जिससे हम लोग का एग्ज़ाम जो है 100% सिलेक्शन हो और उसमें रिजल्ट हो हम लोग का। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम लोग इसमें आज इस वीडियो में जानेंगे। एयरफोर्स एक्स ग्रुप एंड एयरफोर्स वाई ग्रुप के बारे में कंप्लीट सिलेबस जिसमें हम आप लोग को बताएंगे कि इसमें आप लोगों को कौन कौन चीज़ों को फोकस करना है, कौन कौन चैप्टर पे फोकस करना है जिससे हम लोग का रिजल्ट 100% हो। क्योंकि एयरफोर्स एक्स और वाई जो है उसमें सबसे मेन फोकस होता है इंग्लिश का, और इंग्लिश का ही हम आप लोग को इस वीडियो में पूरा कंप्लीट सिलेबस को बताएंगे। इसलिए आप प्रयास कीजिएगा इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का, क्योंकि इसमें हम वो चीज़ को बताएंगे जो मतलब उस पर अगर आप फोकस करते हैं तो 100% रिजल्ट होगा। और चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स में एक एक्स ग्रुप होता है हम लोग का, एक हम लोग का जो होगा एक्स ग्रुप होगा, एक्स ग्रुप होगा, और एक हम लोग का जो होता है वाई ग्रुप होता है। ठीक है जी, वाई ग्रुप होता है। तो पहले तो हम जान लेते हैं कंप्लीट सिलेबस के बारे में, उसके बाद हम एक ही बार आएंगे आप लोग को इंग्लिश के सिलेबस पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्स ग्रुप में क्या पूछता है और वाई ग्रुप में क्या पूछता है। उसके बाद हम एक एक करके हम लोग क्या करेंगे कि एक्स और वाई में जो हम लोग का इंग्लिश जो कॉमन होता है उन चीज़ों पर सिलेबस को एक एक करके हम जानेंगे। ठीक है, तो देखिए एक्स ग्रुप जो होता है ये आप लोग को टेक्निकल्स जो होते हैं, ये एक्स ग्रुप जो होता है ट्रेड और नॉन मतलब टेक्निकल और नॉन टेक का होता है। ठीक है, तो इसमें एक्स ग्रुप का जो सिलेबस होता है इसमें आपका सब्जेक्ट जो पूछे जाते हैं इसमें आपको मैथ्स रहते हैं। ठीक है, ये जो होता है आपका मैथ्स होता है, उसके बाद फिजिक्स होता है और इंग्लिश होता है, इंग्लिश होता है। ठीक है जी, तो मैथ्स जो होता है ये आपको 25 नंबर का पूछता है, फिजिक्स जो होता है ये आपको 25 नंबर का पूछता है, ये इंग्लिश जो होता है आपको ये 20 नंबर का पूछता है। ठीक है जी, अब देखिए इसमें ओवरऑल बात करें पूरा एक्स ग्रुप का जो एग्ज़ाम होता है ये पूरा 70 नंबर का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, ये पूरे 70 नंबर यानी 70 नंबर का ये एग्ज़ाम लेता है। ठीक है, तो इसमें आपको मैथ से 25 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, फिजिक्स से आपको 25 का पूछेगा और इंग्लिश से आपको 20 का पूछेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे हम लोग का वाई ग्रुप की बात करते हैं तो वाई ग्रुप में जो है आपको जैसे सिलेबस की हम बात करते हैं तो इसमें आपको जैसे हम लोग का इंग्लिश जो होता है, इंग्लिश जो है आपका जो सिलेबस एक्स का पूछेगा सेम वही चीज़ें आपको वाई में भी पूछेगा। ठीक है, अगर बोथ भरते हैं तो इंग्लिश का पेपर आपका एक ही होगा जो कॉमन होगा। ठीक है, तो इंग्लिश जो होगा इसमें भी आपको 20 नंबर का पूछता है। उसके बाद जैसे इसके बाद जो है आपको यहाँ पे अर्थमेटिक मैथ से भी क्वेश्चन रहते हैं, उसके बाद आपको रीजनिंग से भी क्वेश्चन रहते हैं और रागा से भी जैसे रहते हैं। रीजनिंग से हो गया, उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस जो होता है जीके जीएस से भी क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को हम मिला करके जो है इसमें क्या करता है कि ये आपका पूरा 30 नंबर का क्वेश्चन रहता है। यानी टोटल ओवरऑल बात करें वाई ग्रुप का तो यहाँ पे ये जो है ये पूरा 50 नंबर का ये वाई ग्रुप का एग्जाम होता है जो नॉन टेक का होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है एक्स ग्रुप में जो हम लोग का 70 नंबर का जो यहाँ पे एग्जाम पूछता है, 70 नंबर का हम लोग का एग्जाम होता है। तो इसमें जो होता है कटअप जो होता है, जैसे कि 70 में हम लोग को मतलब सभी में 10-10 नंबर लाना जरूरी होता है। ठीक है, कितना जी 10-10 नंबर लाना जरूरी होता है। अगर इंग्लिश में आप 10 में 9 नंबर ला दिए और इन सभी में आप 25 में 17 नंबर भी ला दिए तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इसलिए आपको एयरफोर्स एक्स ग्रुप हो या वाई ग्रुप हो आपको 10 नंबर हर एक सब्जेक्ट में लाना है। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पे हर साल जो है मेरिट बनाने की बात करें तो मेरिट में जो है हर साल आपको 46, 47 या 48, ठीक है 48 तो अभी गया नहीं, 46, 47 कभी कभी 48 भी जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये टारगेट नहीं रखना, आपको 70 में 50 का टारगेट रखना है, 50 तक आपको 100% करके चलना है तो आपका रिजल्ट भी होगा, मेरिट भी बनेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, अब हम जानेंगे इसमें हम लोग जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश के जैसे आज हम इसमें कॉमन जो है जैसे एयरफोर्स से एक्स ग्रुप में इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस को जानेंगे और वाई ग्रुप में जो इंग्लिश होता है सेम ये इक्वल और कॉमन होता है। इन चीज़ों को आज पूरा कंप्लीट सिलेबस को हम जानेंगे इस वीडियो में। जैसे फिजिक्स भी यहाँ पे चलता है और मैथ भी चलता है, तो इन सभी सब्जेक्ट का भी हम आप लोग को सिलेबस आप लोग को वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, और सभी टीचर यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो एवन डिफेंस कोचिंग है यहाँ पे, और सभी टीचर अपने आप में बेस्ट हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तैयारी करने का बेहतरीन रूप से तो आप इस कोचिंग को ज्वाइन करके यहाँ से बेस्ट रूप से तैयारी कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम जितने भी सब्जेक्ट
सब्जेक्ट लिखे हैं, सभी टीचर अलग अलग हैं और वो अपने आप में बेस्ट है। और वो लोग भी मतलब आप लोग को 20 तारीख से इस पे जैसे यूट्यूब पे भी वो लोग काम करेंगे और क्लास में ऑलरेडी वो लोग इधर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मतलब बैच स्टार्ट हो गए, आप लोग को 3 बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो उन चीज़ों में आप आकर के जुड़िए और क्लास से जुड़ करके यहाँ से भी बेहतरीन रूप से तैयारी कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे जैसे हम देखेंगे कि जैसे इंग्लिश का जो सिलेबस है इन चीज़ों को हम देख लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ों पे हम फोकस करेंगे जिससे हमारा रिजल्ट 100% हो, ठीक है। तो इंग्लिश के सिलेबस में देखिए हम लोग को क्या क्या चीज़ों को पढ़ना होगा, उन चीज़ों को पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है। उन चीज़ों को हम लोग पहले देखेंगे कि इंग्लिश में कौन कौन चीज़ों पर फोकस करेंगे, कौन कौन चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे जिससे हमारा रिजल्ट जो होगा 100% होगा। और इंग्लिश में ही अगर आपका रिजल्ट अच्छा हुआ तो आगे चल के मेरिट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और देखिए यहाँ पे जैसे इंग्लिश की बात करते हैं, एयरफोर्स एक्स एंड वाई जो है इसमें हम लोग सिर्फ बात करेंगे इंग्लिश का सिलेबस, ठीक है। इंग्लिश के सिलेबस के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इंग्लिश के सिलेबस में हम लोग का जो एग्ज़ाम होता है एयरफोर्स XY जो इंग्लिश पूछ देता है, ये 20 नंबर का एग्ज़ाम होता है और 20 में हम लोग को 10 नंबर जो होता है लाना होता है हर हाल में, ठीक है। अगर 10 से 9 आया तो आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। तो इन चीज़ों को कैसे हम तैयारी करेंगे उन चीज़ों को एक एक करके हम लोग इसमें जानते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हम पहले ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर से उठाते हैं तो 1 नंबर जो है आपको नरेशन, ठीक है। नरेशन की बात करें तो नरेशन में ये आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। आपके एग्जाम में नरेशन से 2 क्वेश्चन पूछेगा, एक पूछता है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, एक इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच पूछ देता है, ठीक है। उसकी बात करें हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा चैप्टर जैसे वॉइस, ठीक है। वॉइस की बात करें तो इससे भी आपको 2 क्वेश्चन पूछता है आपको एयरफोर्स में, ठीक है। इसमें एक पूछता है एक्टिव टू पैसिव वॉइस और एक होता है पैसिव टू एक्टिव वॉइस, ठीक है जी। अब चलिए आगे हम देखते हैं, आगे जो है हम लोग का जैसे कि रिमूवल ऑफ टू, ठीक है। इससे आपको एयरफोर्स में कभी एक क्वेश्चन पूछेगा तो कभी नहीं भी पूछता है, यानी कभी पूछ भी सकता है या नहीं भी पूछता है। उसके बाद हम बात करते हैं 4 नंबर जो टॉपिक है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है, डिग्री की, ठीक है। तो इससे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। आपके एयरफोर्स के एग्जाम में एक क्वेश्चन डिग्री ऑफ कंपैरिजन से देते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे जैसे कि हम नाउन की बात करें तो इसमें हम लोग का नाउन से जो है कभी आपको एक क्वेश्चन रह भी सकता है या नहीं भी रह सकता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें प्रोनाउन की, ठीक है। तो प्रोनाउन से आपको एक क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। प्रोनाउन से आपको एक क्वेश्चन 100% रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं आपको यहाँ पे 5 के बाद 7वां यहाँ पे एडजेक्टिव से, ठीक है। एडजेक्टिव चैप्टर से हम बात करें तो इससे आपको एक क्वेश्चन देगा या नहीं भी देता है, मतलब पूछ भी सकता है या नहीं, क्योंकि इसमें हम लोग को 20 नंबर ही हम लोग को कंप्लीट करना होता है। तो 20 नंबर में देखिए जैसे कि अगर नाउन से पूछेगा तो प्रोनाउन से नहीं पूछेगा, प्रोनाउन से पूछेगा तो नाउन से नहीं पूछेगा, ऐसे भी कर देता है, ठीक है। उसी तरीक़े से एडजेक्टिव से पूछ भी देता है या नहीं भी। उसके बाद आपको बात करते हैं यहाँ पे ये एडवर्ब का, एडवर्ब से आपको एक क्वेश्चन रह सकता है। उसके बाद एडवर्ब के बाद यहाँ पे हम लोग का जो है वर्ब चैप्टर से एक क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आपको ये कंजंक्शन से आपको एक क्वेश्चन जो कॉमन एरर में पूछेगा, ठीक है। कॉमन एरर जो होता है उसमें कंजंक्शन से 100% एक क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद आपको हम देखते हैं यहाँ पे कंजंक्शन हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया एंड नाउन प्रोनाउन हो गया, ठीक है। प्रीपोजिशन से आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको कभी कभी 3 क्वेश्चन या कभी 4 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जिसमें कभी 2 को फेलियर से उठा देगा, 1 को एरर से उठा देगा, ठीक है। और एक जैसे फिक्स वर्ड से भी उठा देता है, तो इन पर आपको फोकस करना होगा, ठीक है जी। अब चलिए इसके बाद हम बात करते हैं आगे जैसे हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसको हम कहते हैं सिंटैक्स, ठीक है। तो सिंटैक्स से आपको 2 क्वेश्चन रहते हैं, कभी आपको एग्जाम में एक भी दे देता है, ठीक है। तो सिंटैक्स जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी आपको एक क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद हम लोग की बात करते हैं टाइम एंड
टेंस की, तो टाइम एंड टेंस से भी आपको 2 क्वेश्चन रहते ही हैं, नहीं तो कभी एक क्वेश्चन दे देता है। टाइम एंड टेंस से फिक्स है, क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। टाइम एंड टेंस से भी क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आगे जो है चैप्टर, जैसे हम लोग आर्टिकल से आपके एग्जाम में कभी कभी 1 या 2 क्वेश्चन रह जाते हैं। आर्टिकल से भी आपके एग्जाम में कभी कभी 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग का बात है यहाँ पे आर्टिकल के बाद, जैसे हम लोग को देखते हैं यहाँ पे आपको पैसेज, जो आप लोग का पैसेज, ठीक है, तो पैसेज से आपको 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पैसेज जो है इसका वीडियो आप लोग को हम मतलब A1 डिफेंस 2M जिस पे हम वीडियो अपलोड करेंगे उस चैनल पे हम अपलोड कर चुके हैं। पैसेज को किस तरीक़े से बनाएंगे उसको भी हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। जैसे पैसेज का हम जो मतलब कठिन चैप्टर है जिसका हम वीडियो आप लोग को चैनल पर मिलेगा। आपको चैनल पर नरेशन का कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा, वॉइस का कंप्लीट वीडियो मिलेगा, ठीक है। उसके बाद डिग्री का भी मिल जाएगा। जैसे जो चैप्टर हैं आप इस चैनल पर देखिए जाइए प्लेलिस्ट में, और वहाँ पे कुछ वीडियो आप लोग को मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भी देखिए जैसे पैसेज हो गया, उसके बाद हम लोग की बात करते हैं पैराजम्बल, जो PQRS जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। PQRS से जो है 2 क्वेश्चन कभी पूछता है तो कभी 1 क्वेश्चन, ठीक है। तो PQRS पैराजम्बल बहुत सारे स्टूडेंट को थोड़ा सा परेशानी होता है बनाने में, और उसका कंप्लीट वीडियो जो है 1 आवर्स का, उसको हम A1 डिफेंस 2M जो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, उसको जरूर जाके एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें ऐसे बताया है कि 100% आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। पैराजम्बल का उसका भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जैसे कि ये चीज़ हो गया। अब देखते हैं आगे, जैसे कि वोकेब की बात करते हैं, तो वोकेब से आपको जैसे कि हम बात करते हैं 18 साइनोनिम्स, ठीक है। साइनो से बात करते हैं तो 1 या 2 क्वेश्चन पूछ देता है। उसके बाद एंटो से बात करते हैं तो एंटोनिम से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी वन वर्ड से भी आपको 1 से 1 क्वेश्चन फिक्स है, पूछेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपके एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे मिसस्पेल्ड वर्ड, तो इससे आपको 1 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे एक होता है कन्फ्यूज वर्ड, इससे भी आपको कभी कभी 1 क्वेश्चन देगा या नहीं हो देता है कन्फ्यूज वर्ड से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। एक बार क्या कीजिए, इन सभी सिलेबस जो हम अभी लिखे हैं इनको एक बार आप नोट कीजिए। उसके बाद और भी कुछ चीज़ों को आप लोग को हम यहाँ पे बताएंगे कि इन सभी सब्जेक्ट में से जैसे कि हम इन सभी पॉइंट में हम कौन कौन चीज़ों पर फोकस करेंगे और किस तरीक़ा से पढ़ेंगे जिससे हमारा एग्जाम में 100% सिलेक्शन हो, रिजल्ट हो, ठीक है। तो एक बार नोट कीजिए, फिर हम इन चीज़ों को आगे बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे तो हम लोग यहाँ तक जैसे 22वां चैप्टर हम लोग देखें, तो ये नहीं है कि आपको 22 चैप्टर से जैसे हम लोग को 20 नंबर का तो क्वेश्चन ही पूछेगा और इतनी चीज़ें हम बता देते। इसमें क्या होता है कि कोई चैप्टर से क्वेश्चन किसी प्रैक्टिस सेट में, जैसे आपका एग्जाम जो होगा मतलब ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। तो ऑनलाइन एग्जाम होगा तो उसमें आपका पेपर जो बनता है 5 से 6 पेपर बनता है, जिसमें आपको अगर आपको क्वेश्चन नाउन से देगा तो प्रोनाउन से नहीं देगा, एडजेक्टिव से देगा तो एडवर्ब से नहीं देगा, तो इन सभी चीज़ों पर वो फोकस करता है, ठीक है। अब साइनोनिम्स एंटोनिम्स वो फिक्स है कि आपके एग्जाम में पूछेगा, नरेशन वैसे जो फिक्स है आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। 1-2 और टॉपिक है जिसको हम बता देते हैं, जैसे कि क्वेश्चन टैग की बात करें। क्वेश्चन टैग की बात करें तो इसे 1 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद हम लोग का 24 नंबर जो है ये आपका एडियम फ्रेज, ठीक है। एडियम से भी आपको 1 क्वेश्चन फिक्स रहेगा, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों पे हम लोग को फोकस करना है। इतनी जो सिलेबस है, अब इसमें हम बता देते हैं कि किन किन सिलेबस में 100% क्वेश्चन रहेंगे और उन्हीं पे आप लोग को फोकस करना है, और उन चीज़ों को कैसे हम तैयारी करेंगे कि हमारा सिलेक्शन 100% हो, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको क्वेश्चन मतलब जो है एयरफोर्स में नरेशन से फिक्स है 100% क्वेश्चन रहेगा, और 2 क्वेश्चन रहेगा जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो नरेशन का भी वीडियो आप लोग को इससे डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक हम दे देंगे, इसका कंप्लीट वीडियो हम यूट्यूब पे डाले हुए हैं, ठीक है। उसके बाद वॉइस का भी जो है इससे आपको 2 क्वेश्चन 100% पूछेगा, इससे भी मतलब आपका एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा, इस पर भी आप लोग को फोकस करना है, ठीक है। और इसका भी वीडियो आप लोग को यूट्यूब चैनल पे आप लोग को डाला गया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। रिमूवल अप टू से दे भी सकता है या नहीं भी दे सकता है, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर को जो देता है या नहीं देता है, लेकिन कोई हो सकता है कि 7-8 पेपर बनते हैं हमारे एग्जाम के लिए, तो उसमें किसी पेपर में
में ऐसे टॉपिक रह जाते हैं तो किसी में नहीं रहते हैं, क्योंकि हमारा इतने चैप्टर्स हैं और इन चैप्टर में हम लोग को 20 नंबर ही क्वेश्चन को करना होता है। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, उसमें 10 नंबर पास होता है, लेकिन हम लोग को 20 में हमारा 18 से 19 नंबर का टारगेट रखना है। ठीक है, तो उन चीज़ों को कैसे करेंगे, तो इस पर आप लोग को फोकस तो करना है, इसको भी देखना है, जिससे नहीं भी पूछ रहा है उसको भी आप लोग पे फोकस करना है। ठीक है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन से बात करें तो इससे आपको क्वेश्चन 1 नंबर आएगा 100%। ठीक है, अगला जो है नाउन से बात करते हैं तो नाउन से पूछता है, नहीं भी पूछता है, लेकिन इस पर आपको फोकस करना है, प्रोनाउन से क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, उसके बाद एडजेक्टिव से पूछेगा तो एडवर्ब से नहीं पूछेगा, एडवर्ब से पूछेगा तो एडजेक्टिव से नहीं पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इन चीज़ों को पढ़ना है आपको, लेकिन आपको फोकस रखना है कि हाँ अगर क्वेश्चन आए तो हम बना के आएंगे। ठीक है, उसके बाद वर्ब्स की बात करें तो वर्ब से आपको एक क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, कंजंक्शन की बात करते हैं तो कंजंक्शन से आपको एक क्वेश्चन जो रहेगा वो भी ईरर से, कॉमन ईरर से रहेगा। ठीक है, आपको ईरर से जो है ईरर से आपको 2 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें एक क्वेश्चन कंजंक्शन से रहेगा और एक आपको अलग कोई भी चैप्टर से उठा सकता है, प्रोनाउन से उठा सकता है, टाइम एंड टेंस से उठा सकता है, प्रीपोजिशन से उठा सकता है, ईरर से। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन वो देते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रीपोजिशन की बात करें तो प्रीपोजिशन से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीपोजिशन से 100% क्वेश्चन आते हैं और उसका वीडियो भी हम आप लोग को इस चैनल पे आप लोग का उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, इसका भी वीडियो इस चैनल पे। ठीक है, सिंटैक्स, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते हैं। जैसे हम बात करें ईरर का या मतलब फिलर का, तो इससे क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में देंगे और इसका भी वीडियो कंप्लीट हम चैनल पे डाले हुए हैं। ठीक है, उसके बाद जो है टाइम एंड टेंस जो है, इससे आपको 2 या 1 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। और उसके बाद आर्टिकल की बात करें तो इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% रहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पैसेज का, तो पैसेज तो सभी को पता है कि पैसेज का मतलब 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। पैसेज से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो 4 से 5 क्वेश्चन, और पैसेज में बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों की कैसे उस चीज़ को हम कंप्लीट कर पाएंगे। तो पैसेज 100% अब जाइए और मतलब जो है उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में हम डालेंगे, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। पैसेज और PQRS जो पैराजम्बल, इन दोनों वीडियो को आप जरूर देखिएगा, जिससे आपको इन दोनों मतलब क्वेश्चन अगर आए तो 100% आपके एग्जाम में बने। ठीक है, अब चलते हैं साइनोनिम्स और एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको वोकेब से हम बात करते हैं। तो इस पे हम आपको जो है ट्रैकली वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, जैसे साइनोनिम्स को, एंटोनिम्स को, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को किस तरीका से हम याद करें, जिससे हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आए तो 100% बने। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम साइनो, एंटो एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि अगर आप याद करके जाते हैं और बहुत सारे पोजीशन जिसमें आप लोग को याद करके जाइएगा वो चीज़ पूछता ही नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कुछ ट्रिक को पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ ट्रिक को जानेंगे, जिससे आपके एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन मतलब आएगा उस एरिया से तो 100% बनेगा। ठीक है, कुछ की वर्ड हैं जिस चीज़ को हम आप लोग को चैनल पे भी लेकर आएंगे और क्लास में भी हम पढ़ाते हैं। ठीक है, आगे जो है मिसस्पेल्ड वर्ड से जो है आपको 100% एक क्वेश्चन रहेगा, यानी साइनोनिम्स, एंटोनिम्स से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड मिसस्पेल्ड वर्ड से आपको क्वेश्चन 100% पूछेगा, ये नहीं हटेगा। ठीक है, कंफ्यूज वर्ड से जो है आपको एक क्वेश्चन दे सकता है या नहीं दे सकता है। क्वेश्चन टैग से आपको एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। ठीक है, उसके बाद इडियम फ्रेज से एक क्वेश्चन रहेंगे और ईरर से आपको 2 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन कंजंक्शन से होगा, एक क्वेश्चन पूरे ग्रामर में कहीं से भी डाल सकता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग को एयरफोर्स के लिए बेस्ट रूप से तैयारी करना है। और एयरफोर्स में देखिए हम लोग को टाइम जो मिल पा रहा है, हम लोग को टाइम मिल रहा है कितनी जी, तो हम लोग को टाइम मिल पा रहा है, देखिए यहाँ पे हम बता देते हैं कि हम लोग को टाइम जो मिल रहा है, जैसे कि लगभग 100 डे का हम लोग को टाइम मिल रहा है। ठीक है, 100 डेज का टाइम मिल रहा है और इसमें हम इन चीज़ों को कैसे तैयारी करेंगे कि हमारा कंप्लीट रूप से तैयारी हो और रिजल्ट भी हो। तो देखिए इस 100 दिन में आप लोग को मतलब आप लोग को एक टारगेट से चलना होगा। ठीक है, पूर्ण टारगेट से चलना होगा कि हम लोग को मतलब हर रोज़ एक यकीन के साथ उठना है कि मतलब हम जो कल का जो वर्क किए हैं, कल जो भी पढ़ाई किए हैं, उससे आज का जो दिन होगा मेरे लिए वो बेटर होगा। उससे अगला दिन जो होगा, जैसे हम प्रैक्टिस सेट पे काम करेंगे या जो भी हम चीज़ों को पढ़ेंगे, उन चीज़ों पर हम कल की अपेक्षा आज को बेटर करते हुए चलना है और डेली 1% आपको बेटर करना है। क्योंकि इस एयरफोर्स नेवी में आप ही सिंगल फॉर्म नहीं भर रहे हैं, आपके साथ साथ मतलब 10 लाख के एबव लड़के इस एयरफोर्स नेवी को फॉर्म को फिलअप करेंगे और उस 10 लाख में लगभग लड़के जो होंगे उसमें मतलब अप्रॉक्स 2 लाख 3 लाख तक लड़के जो हैं तैयारी करने वाले भी हैं। ठीक है, और उसमें लड़ाई है तो 2500 से 3000 4000 तक का। ठीक है, मतलब ये तो अपना वैकेंसी को हाइड रखता है, लेकिन इतना वैकेंसी हर साल आते हैं, साल में 2 बार आते हैं 2500 करके। ठीक है, तो आपको उतने लड़कों में आपको फेस करना है, उतने लड़कों में आपको रिजल्ट देना है, तो उसके लिए आपको बैठने से नहीं होगा, उसके लिए आपको पूरा कंप्लीट रूप से मेहनत
मेहनत करना पड़ेगा, हर रोज़ उस यकीन के साथ उठना होगा कि हमारा कल का दिन आज से मतलब कल से आज का दिन बेटर होगा, ठीक है। वैसे पढ़ना होगा कि हमारा रिजल्ट आपका मतलब ये लास्ट एज है, लास्ट चांस है, और लास्ट चांस में हम लोग को यही एक हमारा लास्ट मतलब ये जो वैकेंसी है इसमें हम लोग को रिजल्ट लेना है, उस यकीन के साथ पढ़ना होगा तो जाके आपका रिजल्ट होगा। नहीं तो अगर आप चाहेंगे कि चलिए ये वैकेंसी है, अगला भी आएगा अगला भी आएगा, तो वैसे आपका एज 100% खत्म भी हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको SSC GD वगैरह में जाना पड़ेगा, उसमें और भी कठिन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हम लोग को शॉर्ट एज है और हम लोग क्या कर रहे हैं कोचिंग में कि यहाँ पे शॉर्ट एज में हम एक टारगेट बैच को स्टार्ट किए हैं, ठीक है। एक टारगेट बैच स्टार्ट किए हैं जिसमें हम आप लोग को पढ़ाने मतलब यहाँ पे टारगेट बैच में सभी टीचर, जैसे आपको शुरू में वीडियो में बताया कि यहाँ पे मैथ के भी टीचर हैं, फिजिक्स के भी हैं, इंग्लिश के भी हैं, मैथ रीडिंग के भी है, ठीक है, और जीके जीएस के भी हैं। सभी टीचर अपने आप में बेस्ट हैं और हम लोग एक टारगेट्स रखे हैं कि मतलब 100 डेज में कंप्लीट करके लड़का लोग को यहाँ से सिलेक्शन देंगे, ठीक है, इस कोचिंग से। तो आप प्रयास कीजिए, इस कोचिंग से जुड़िए और यहाँ से बेहतरीन रूप से तैयारी कीजिए। ऐसे हम लोग का प्रयास है कि यूट्यूब पे भी हम लोग काम करने जा रहे हैं। यूट्यूब पे सभी जो टीचर हैं, जैसे हम हैं, जैसे इंग्लिश है, उसके बाद मैथ फिजिक्स इंग्लिश मैथ रीडिंग, ये सब जीके जीएस सभी टीचर लोग जो है यूट्यूब पे भी हम लोग आ रहे हैं 20 तारीख से, ठीक है। तो वहाँ पे भी हम लोग कंप्लीट रूप से आप लोग को हेल्प करेंगे, लेकिन बेहतर रहेगा कि आप कोचिंग से ज्वाइन कीजिए और यहाँ से बेहतरीन रूप से तैयारी कीजिए। अब कोचिंग से ज्वाइन करने का फायदा ये है कि आप लोग को यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ऑफलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करने जा रहे हैं, ये और हर एक चैप्टर का नोट्स भी प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो ये चीज़ों को आप लोग को मिलते रहेगा और एक आप लोग का एक रूटीन बना रहेगा कि हाँ इन चीज़ों को हम कंप्लीट करके जाएंगे। तो उसमें क्या होगा कि आपके साथ में 50 लड़के बैठे रहेंगे, तो उसमें आपको कंपटीशन बना रहेगा कि हम उससे आगे कैसे बढ़े, ठीक है, उससे आगे कैसे आगे जाए, ठीक है। और थोड़ा सा कंपटीशन भी बना रहता है जब क्लास में आप बैठते हैं, तो ठीक है। तो बेहतर रहेगा आप इस कोचिंग से जुड़िए और यहाँ से बेहतरीन रूप से तैयारी कीजिए, ठीक है। हम लोग का जो है अभी इंग्लिश का जैसे अभी सिलेबस हम यहाँ बताएं, इसी तरीक़ा से आपको हम मैथ का भी सिलेबस, जो मैथ के टीचर है वो आप लोग को बताएंगे, फिजिक्स के जो टीचर हैं वो भी आप लोग को सिलेबस यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, और उसके बाद मैथ रीडिंग के जो टीचर है वो भी आप लोग को यहाँ पे सिलेबस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और सिलेबस बताने के बाद सब लोग जो है आप लोग को यूट्यूब पे वीडियो आप लोग को 20 तारीख से प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। हो सकता है 20 से पहले ही आप लोग को वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ से चैनल से भी बेहतर रूप से आप तैयारी कीजिए और मतलब बेहतर रहेगा कि आप कोचिंग को ज्वाइन कीजिए और यहाँ से भी तैयारी कीजिए।